कोनोसुबा एन एक्सप्लोजन ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड के एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें एक मजिशियन को दिखाया जाता है जिसका नाम वुलबेक होता है और वो अपने इवल अदर हाफ पर एक खतरनाक सा अटैक करती है जिसके कारण से फॉरेस्ट के अंदर एक खतरनाक सा एक्सप्लोजन होता है और वो अदर हाफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वुलबेक एक बच्ची के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। और वो उस बच्ची से उसका नाम पूछती है। वो बच्ची अपना नाम बताती है मेगोमिन। और अब नरेटर बैकग्राउंड में कहते हैं कि उस दिन वो बच्ची एक्सप्लोजन की फ्लेम की रेड लाइट से चमक उठी थी। और ये कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसे एक्सेप्शनल क्वालिटी वाली मेज की तरह जाना जाता है। वुलबेक मेगोमिन से कहती है क्या ये तुम्हारा निक नेम है। मेगोमिन कहती है कि नहीं, ये मेरा असली नाम है। जिसके बाद से वुलबेक सोचती है कि मैं काफी वंडर हूँ कि मुझे इस सील से किसने आजाद किया। और वो मेगोमिन के हाथ में वो मैजिकल सर्कल देखती है जिससे वो आजाद हुई थी। मेगोमिन कहती है कि तुम्हारे मैजिक ने मेरे पजल के कुछ पीसेस को उड़ा दिया, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे ढूंढने के लिए। जिसके बाद से वुलबेक मेगोमिन से कहती है कि क्या तुम्हारे गांव के बड़े लोगों ने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया। मेगोमिन वुलबेक से कहती है कि मेरी मम्मी कहती है कि ऐसी जगहों पर हमेशा ट्रेजर को छुपाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रोज आती हूँ। जिसके बाद वुलबेक समझ जाती है कि उसे मेगोमिन ने ही आजाद किया। वो मेगोमिन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई विश है तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं वैसे दिखती नहीं हूँ लेकिन मैं काफी इनक्रेडिबल और पावरफुल मैज हूँ। तो मेगोमिन उससे विश मांगती है कि मैं वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकूं। तो वुलबेक सोचती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, मुझे लगा नहीं था कि ये बच्ची इतनी बड़ी चीज मांगेगी। वो मेगोमिन को दूसरी चीज मांगने के लिए कहती है। तो मेगोमिन कहती है तो फिर मुझे मैसिव ब्रेस्ट दे दो। वो कहती है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करनी हो। और वो मेगोमिन को दूसरी विश मांगने के लिए कहती है। मेगोमिन कहती है तो मुझे फिर तुम डीमन किंग बना दो। वुलबेक कहती है कि मैं एक ऐसी मैज हूँ जिसके पास सेमी मॉडरेट पावर से, तो थोड़ी छोटी विश मांगो। मेगोमिन कहती है कि मेरे पजल के 3 पीसेस गुम गए हैं तो तुम मेरी मदद कर दो उन्हें ढूंढने के लिए। जिसके बाद से वुलबेक कहती कि ये नहीं, इससे कुछ बड़ा मांगो। मेगोमिन कहती है तो एक काम करो, तुम मुझे वो मैजिक सिखा दो जो तुमने अभी अभी यूज किया। वुलबेक कहती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगी ये वाला मैजिक सीखने के लिए क्योंकि इसके काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जिसके बाद से मेगोमिन उसकी तरफ अजीब सा मुंह बना के कहती है तो फिर तुम मेरी मदद कर दो क्रोफिश पकड़ने के लिए। वुलबेक कहती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और वो बताती है कि जो मैजिक मैंने अभी यूज किया उसे एक्सप्लोजन मैजिक कहते हैं और ये काफी पावरफुल मैजिक होता है। तो मेगोमिन कहती है क्या ये काफी पावरफुल होता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगोमिन और उसकी बहन मिलके क्रोफिश पकड़ रहे होते हैं और वो काफी सारी क्रोफिश पकड़ लेते हैं जिसे लेकर वो घर जा रहे होते हैं। तो उन्हें रास्ते में चीफ की बेटी यूनियन मिलती है। मेगोमिन चीफ की बेटी को एक क्रोफिश दे देती है। मेगोमिन की बहन पूछती है कि ये क्या किसी तरह की चैरिटी थी। मेगोमिन कहती है कि उसकी आंखों में देखो वो काफी भूखी लग रही थी। और अब मेगोमिन और उसकी बहन घर पे आ जाते हैं जहाँ पर उसका डैड कहता है कि मेगोमिन हम काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। मेगोमिन की मॉम भी कहती है कि आज तो तुमने काफी सारी फिशेस को पकड़ा है। और इसके बाद वो सब मिलके खाना खा रहे होते हैं और खाने में उन्होंने सुकीयाकी बनाया रहता है। मेगोमिन कहती है कि काफी महीनों के बाद हमने रियल मीट खाया है। मेगोमिन की मम्मी कहती है कि आज स्पेशल दिन है इसलिए हमने ये बनाया है। मेगोमिन की बहन पूछती है कि सुकीयाकी क्या होता है। मेगोमिन बताती है कि ये एक तरह की स्पेशल डिश होती है जो कि स्पेशल ओकेशन पे बनती है। मेगोमिन के डैड कहते हैं कि अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मिलके हॉट सुकीयाकी खाना काफी अच्छा लगता है और मैंने अपनी लाइफ में काफी सही डिसीजन लिया क्राफ्टमैनशिप को अपनी लाइफ डेडिकेट करके। और इसके बाद मेगोमिन के डैड उससे बताते कि आज उन्हें शॉप पर एक काफी वंडरफुल पर्सन मिला जो कि उनकी गुड्स की क्वालिटी को सच में समझता था। जिसके बाद से मेगोमिन की मॉम कहती है मैंने भी तो काफी मेहनत की थी। मेगोमिन उनसे पूछती है कि आखिर वो कस्टमर था कौन। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगोमिन के मॉम और डैड मार्केट में बैठे होते हैं और चाय के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि मुझे ये सब चीजें काफी अच्छी लगती है। मेगोमिन की मॉम उस पर्सन से कहती है कि क्या तुम एक ट्रेवलर हो तो तुम देख लो आराम से कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। और वो पर्सन कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि ह्यूमन इस तरीके की क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जिसके बाद से मेगोमिन के डैड उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, मैं इससे पर्सन को अपनी चीजें नहीं बेचूंगा जो उनकी वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं करता हो। जिसके बाद से मेगोमी की मॉम कहती है कि तुम हमारे भूखे बच्चों को ये तो नहीं कहोगे कि तुमने आज दुकान पे कुछ भी नहीं बेचा। और इसके बाद वो पर्सन मेगोमी के डैड को कहता है कि तुम एक मैजिक टूल क्राफ्टमैन हो और तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है। जिसे सुन के मेगोमी के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेगोमी के डैड कहते हैं कि जो चीज तुमने ले रखी है उसके अंदर काफी ज्यादा मैजिक पावर है। और मेगोमी की मॉम भी उसे कहती है कि इसमें एबिलिटी है, ये उन पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो और हम क्रिम्सन डीमन क्राफ्ट्समैन इस बात की गारंटी देते हैं। वो पर्सन कहता है कि एक गारंटी मतलब कि एक पैक। जिसके बाद मेगोमिन की मॉम कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो पर्सन उसको ले लेता है और अब मेगोमिन
मेगुमिन के डैड मेगुमिन को कहते कि वो काफी वंडरफुल पर्सन था, वो पक्का कोई फेमस एडवेंचरर होगा। और अब अगले सीन में हम देखते कि मेगुमिन अपनी एकेडमी की नई यूनिफॉर्म पहन के रखती है जो कि उसके मॉम डैड उसके लिए लेके आए थे, और उसे पहनकर वो अलग अलग पोज बनाने लग जाती है। मेगुमिन अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं मैजिक एकेडमी के अंदर मैजिक सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं मास्टर करना चाहती हूँ एक्सप्लोजन मैजिक को। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगुमिन के एकेडमी का हेडमास्टर उनका वेलकम कर रहा होता है उनकी एकेडमी में, जिसका नाम होता है रेड प्रिजन। हेडमास्टर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम सभी के पास सोर्सरी बनने वाले पूरे हो। और अब हेडमास्टर कहते हैं कि मैं सेकंड बुक के एक स्क्रिप्चर गाने वाला हूँ, जिसके बाद से क्लासरूम टीचर कहता है कि ये सही नहीं है, अगर इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया तो हम पूरी रात यहीं पे खड़े रहेंगे। और इसके बाद कुछ आदमी आते हैं और हेडमास्टर को ले जाते हैं। क्लासरूम टीचर कहते हैं कि कल से तुम सभी की क्लासेस स्टार्ट होगी। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम तो केवल 11 स्टूडेंट है। और वहाँ पे कुछ लड़कियां मेगुमिन से कहती है कि आज निरमाकी के हाउस पे पार्टी है, उसकी फैमिली एक पब चलाती है, तो क्या तुम आओगी? मेगुमिन कहती है कि मैं यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए नहीं आई हूँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि आज तो एकेडमी की एनरोलमेंट सेरेमनी है और तुमने आज से ही लोन वुल्फ की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। और अब मेगुमिन के पास एक लड़की आती है। मेगुमिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो? जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? बाकी की लड़कियां कहती है कि ये तो चीफ की डॉटर है ना। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ, मेरा नाम यूनियन है। मेगुमिन यूनियन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? यूनियन कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। इसके बाद वो बाकी की लड़कियां कहती है कि तुमने तो काफी जल्दी ही अपना राइवल चुन लिया। और अब हमें मेगुमिन बताती है कि उसकी एकेडमी की लाइफ काफी बेकार है और यहाँ पे केवल क्रिम्सन डीमन को तभी एडल्ट माना जाता है जब वो एडवांस मैजिक को सीख जाते हैं। और यूनियन मेगुमिन पे छुप के नजर रख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका क्लासरूम टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें डिफरेंट मैजिक क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि ब्लास्ट मैजिक, बॉम्बिंग मैजिक और बस्टिंग मैजिक। इसके बाद मेगुमिन कहती है कि एक्सप्लोजन मैजिक के बारे में तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो क्लास टीचर कहता है कि एक्सप्लोजन मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसे तुम कभी भी नहीं सीख सकती, इवन तुम्हारी पूरी लाइफ ही क्यों ना लग जाए। एक्सप्लोजन मैजिक एक जोक की तरह है। जिसके बाद क्लास में सभी स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे उनका क्लासरूम टीचर कहता है कि आज हम कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसे जिम क्लास के नाम से भी जाना जाता है। और वो सभी स्टूडेंट से पूछता है कि जब क्रिम्सन डीमन किसी कॉम्बैट इंगेज होता है तो वो क्या जरूरी चीज होती है जो सबसे पहले आती है। और वो यूनियन से पूछता है। यूनियन काफी नर्वस होती है और वो कहती है कि कॉम्बैट के अंदर जरूरी है कि हम काम रहे और अपने कंपोजर को ना खोए। और ये सुनकर वो क्लासरूम टीचर यूनियन को 5 पॉइंट्स देता है। और अब वो मेगुमिन से यही सवाल पूछता है। मेगुमिन कहती है कि फाइट के अंदर जरूरी है कि डिस्ट्रक्टिव पावर हो हमारे पास। और ये सुनकर वो टीचर मेगुमिन को 50 पॉइंट्स देता है। मेगुमिन काफी परेशान हो जाती है कि उसे केवल 15 पॉइंट्स मिले। यूनियन कहती है कि ये तो मुझसे 10 गुना है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और इसके बाद वो टीचर कहता है कि मुझे पता है तुम में से किसी ना किसी को आंसर तो पता होगा ना। और वो फिर एक लड़की से पूछता है। वो लड़की कहती है कि कॉम्बैट के अंदर जरूरी है कि हम कूल दिखे। और ये सुन के टीचर उन्हें 100 पॉइंट्स दे देता है। टीचर कहता है कि फाइट के अंदर कूल दिखना सबसे जरूरी है। और इसके बाद वो एक थंडर मैजिक का यूज करता है, जिससे वहाँ पे काफी सारी बिजली कड़कने लग जाती है। और वो कहता है कि मैं हूँ पूचिन, मैं विजार्ड हूँ, मास्टर ऑफ एडवांस मैजिक का। और ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये कितना कूल है, लेकिन यूनियन कहती है कि कितना एम्बेरेसिंग है। और इसके बाद वो टीचर कहता है कि अपने अपने पैर्स बना लो, लेकिन यूनियन के साथ कोई भी पैर नहीं बनाता। और अब मेगुमिन के टीम में जो लड़की रहती है उसकी तरफ देखकर वो कहती है कि फाइनली एनिमी मिल गई। मेगुमिन उस लड़की से कहती है कि मैंने तुम्हारी स्टैटिक्स चेक की है और ऐसा लगता है कि तुम आगे जाके एक काफी पावरफुल मैच बनोगी, इसीलिए मैं तुम्हें डोमिनेट करना चाहती हूँ। और अब हम देखते कि वहाँ पे सभी लड़कियां अपनी स्टाइल ढूंढ रही होती है। कुछ लड़कियां कहती है कि मेरा नाम है फुनीफुरा और मैंने अभी अभी मैजिक सीखना शुरू किया है। और कुछ लड़कियां तो अपना डायलॉग ही भूल जाती है। और वहीं पे वो लड़की जो मेगुमिन के साथ होती है वो कहती है कि मेरा नाम है आरुए और मैं मास्टर करने आई हूँ एडवांस मैजिक को, और मेरे पास एक ऑथोरियल पेन भी है और मुझे मेरी क्लास के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और हम देखते कि यूनियन को ये सारी चीजें काफी एम्बेरेसिंग लग रही होती है और वो क्लासरूम टीचर उस पर चिल्ला रहा होता है। और ये सभी चीजें मेगुमिन दूर से देख लेती है।
और अब मेगुमिन अपनी क्लास टीचर के पास आती है और कहती है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। जिसके बाद से क्लासरूम टीचर कहता है कि तुम ऐसे फालतू के बहाने बना के, और मेगुमिन नाटक करते हुए जमीन पे गिर जाती है और अपने टीचर से कहती है कि मेरे अंदर एक एंटिटी चीज है और वो अब बाहर निकलने वाली है। जिसके बाद उसका क्लासरूम टीचर कहता है क्या सच में तुम्हारे अंदर जो एंटिटी चीज है वो अब उठने वाला है, तो तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। जिसे सुन के मेगुमी फटाफट उठ के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और मेगुमिन के जाते ही यूनियन के साथ आयुरा एक पार्टी बना लेती है और मेगुमिन ये सारी चीजें दूर से पेड़ के नीचे बैठ के देख रही होती है। लेकिन अभी भी यूनियन को अपनी स्टाइल नहीं मिल रही होती, वो काफी नर्वस होती है। जिसे देख के आरुए कहती है कि अगर तुम अपनी स्टाइल नहीं बना सकती तो झूठ बोल दो, और वो बता रही होती है यूनियन को कि कैसे करने का है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बारिश होने लग जाती है, जिसे देखकर उनका क्लासरूम टीचर कहता है कि मेरी पावर कुछ ज्यादा ही हो गई, इसके कारण बारिश होने लग गई। जिसके बाद आरुए कहती कि अगर इसी तरह बारिश होती रही कि तो हेडमास्टर के सबसे प्यारे ट्यूलिप के फ्लावर तो बह जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि जितने भी ट्यूलिप के फ्लावर होते हैं वो एक मॉन्स्टर बन के वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिसे देखकर वो क्लासरूम टीचर कहता है अगर ये सारे भाग गए तो मेरी तो जॉब चली जाएगी, इसलिए अब इन्हें पकड़ो जल्दी से। मेगुमिन क्लासरूम टीचर से कहती है कि मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ। तभी मेगुमिन के ऊपर एक फ्लावर अटैक करता है और उससे गिरा देता है और वो फ्लावर यूनियन की तरफ जा रहा होता है। तो मेगुमिन कहती है कि यूनियन ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, और यूनियन उस फ्लावर को देख के काफी डर जाती है। और अब उनका क्लासरूम टीचर कहता है कि लगता है ये बारिश डार्क गॉड की वजह से हुई है। और अब हम देखते हैं कि बारिश रुक जाती है, जहाँ पे यूनियन और मेगुमिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की एजुकेशन है। और यूनियन कहती है अगर मैजिक होता तो ये काफी इजी होता। जिसे सुन के मेगुमिन कहती है कि अगर मैं एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर पाती तो उसके एक स्पेल से ही ये सारा काम निपट जाता। और ये सुन के यूनियन मेगुमिन से कहती है कि एक्सप्लोजन मैजिक जोक है या नहीं ये उसके यूजर पर डिपेंड करता है। जिसके बाद से मेगुमिन कहती है कि भूल गई क्या, हम दोनों राइवल्स हैं, तो इतने प्यार से बातें मत करो। जिसके बाद से यूनियन उठ के कहती है हाँ तुमने सही कहा, भले मैं इस टेस्ट में इस बार सेकंड प्लेस पे आई, लेकिन अगली बार मैं पक्का फर्स्ट पे आऊंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगुमिन स्कूल की टेरेस पे खड़ी रहती है, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि क्या सच में एक्सप्लोजन मैजिक एक जोक है, और उस लेडी को याद कर रही होती है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखी थी कि कैसे उस लेडी ने अपने अदर इवल हाफ को इस पीसफुल वर्ल्ड में आने से रोका था। और मेगुमिन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जोक है या कुछ भी, लेकिन मैं एक्सप्लोजन मैजिक को मास्टर करके रहूंगी और उस विमेन की तरह एक मेज बनूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना।